गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास 7। लास्ट टाइम हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था और जियोग्राफी का ये जियोग्राफी में आवर एनवायरनमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप सो सब ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और जैसे कि इसमें 3 पार्ट्स में एसएसटी को बांटा गया है। फर्स्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड थर्ड सिविक। अब मैं आपको जियोग्राफी के बाद सिविक का एक चैप्टर है, जिसमें सिविक मतलब ये होता है इंडियन का या ट्रेडिशनल जो भी तरह का इंडिया का कल्चर है, लोगों का रहने का तरीका है, उसके बारे उससे संबंधित जो जो भी फैक्ट है वो आपको इसमें बताया जाएगा। 20 चैप्टर, पेज नंबर 121। जस्ट मूव ऑन 121 चैप्टर 20। इसका आपको सिविक का अलग नोटबुक बनाना है और ये तीनों का अलग अलग बनेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक का। चैप्टर को पहले वर्ड समझने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी एंड इक्विलिटी। डेमोक्रेसी एंड इक्विलिटी। इक्विलिटी मीन्स सबको समानता का अधिकार। डेमोक्रेसी मतलब ये भारत इंडिया कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है, सभी का अपना अधिकार है, एवरी पर्सन हैज ए राइट्स। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, यू मस्ट वॉच हर्ड ऑन रेडियो एंड सीन टीवी और मस्ट हैव रीड द इंडिया इज़ द वन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबको पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? इंडिया। वेयर पाकिस्तान हैज़ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज क्योंकि उसमें ना पर पर्सन को अपना निर्णय लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसको अपने एक डिक्टेटरशिप मतलब गवर्नमेंट का अधिकार ही उनको फॉलो करना पड़ेगा, तानाशाही जिसको बोलते हैं। और कुछ जगह डेमोक्रेसी भी है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, द मोस्ट टू प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. We will study the major features of democratic governments. Why is it the most prevalent form of government in the world? अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के अंदर ये डेमोक्रेटिक का क्या क्या रूल्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। जस्ट मूव ऑन द democracy. In the modern age, democracy is the most favorite form of government in the world. और ये सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर वर्ड है पूरे वर्ल्ड में। दी वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोक प्लस तंत्र, पीपल प्लस सिस्टम। इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, पीपल के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम जिसमें पर्सन खुद भी अपने रूल्स क्रिएट कर सकता है और उसको फॉलो भी कर सकता है। इट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक कंट्री से 2 वर्ड लिए गए हैं, डेमोज प्लस क्रेटिया। डेमोक्रेटिक, डेमोज मतलब पीपल्स एंड क्रेटिव मतलब रूल। पीपल के द्वारा एक रूल बनाया गया है, इसको डेमोक्रेटिक बोला गया। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो पर्सन के खुद के द्वारा बनाया गया है। ए फेमस अमेरिकन थिंकर थ्रू वंस वंडर्ड इज डेमोक्रेसी सच एज वी नो। ये कोई अमेरिका का साहित्यकार या जो रिसर्च करते हैं, थिंकर बोलते हैं, जिसको उन्होंने एक बार देखा है कि इज डेमोक्रेसी सच एज वी नो द लास्ट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल इन द गवर्नमेंट इन द 1860s। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द यूएसए, और यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, इन्होंने डेमोक्रेसी की जो लैंग्वेज बताई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट किसके थ्रू होती है? पीपल के थ्रू होती है। और किसके लिए होती है और क्यों होती है? पीपल के लोगों के द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट, लोगों के लिए बनाया गया गवर्नमेंट, उसको डेमोक्रेसी बोला गया है। इजी लैंग्वेज है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सी कंट्री पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वर्ड इसमें यूज भी किया जाता है। आवर ओन कंट्री इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और आपने देखा होगा जैसे साउथ अफ्रीका में पहले SA लिखा हुआ आता था साउथ अफ्रीका, लेकिन अब जहाँ लिखा हुआ आता है RSA रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री वो भी डिक्लेयर हो गया। दी प्रेसिडेंट इज आवर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। और सबसे बड़ा का सभी को पता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ। और जो कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द पीपल विच गवर्न देमसेल्फ, मतलब गवर्नमेंट अपने आप ही उनका निर्णय रहती है और उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर रखती है। अब द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग देम ए राइट। किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कुछ पावर दिया गया है। जैसे अपने स्कूल में किसी को सुपरविजन का पावर दिया गया है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है, एम्पावरिंग पीपल इन राइट ऑफ देयर पॉलिटिकल एंटिटी। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम द इट्स ओरिजिन in the ancient world and it re-emergence and rise from 17th century to the present day। मतलब प्राचीन समय से 17th सेंचुरी से ये एक प्रथा ट्रेडिशनल चलती आ रही है कि पुराने जो भी अधिकार हायरार्की उसको फॉलो करना है, क्योंकि एक आदमी इतना सारा अधिकार नहीं रख सकता। उसको मेंटेन रखने के लिए अदर पर्सन को भी ये फॉलो करना पड़ता है। और आज के लिए जो ये होमवर्क है ये सिंपल ही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड राइट अबाउट डेमोक्रेसी। पहले आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखना है या एक ही क्वेश्चन आप लिखिए राइट अबाउट डेमोक्रेसी। मिनिमम 10 लाइन्स इसी में से सेलेक्ट करनी है कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से लिया गया है और ये यहाँ से लगा के आपको यहाँ तक लिखना है व्हाट इज डेमोक्रेसी। आंसर क्वेश्चन नोट कीजिए।